तरफ बिखरे दरिया और जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी। रही सही कसर आसमान से बरसते पानी ने पूरी करना शुरू कर दी। मॉनसून का 10वां स्पेल रंग दिखाने लगा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बहावलपुर, बिहाड़ी और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। सरगोदा, शाहपुर, भीरा, छपकला में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद। गली मोहल्लों, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कपास समेत दीगर फसलों की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा। जमीनी पानी के साथ साथ आसमानी पानी भी इम्तिहान लेने लगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में मूसलाधार बारिश। बेघर अफराद की परेशानी में इजाफा हो गया। पहले से डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। फ्लड रिलीफ कैंप्स में कायम खेमों में पानी दाखिल हो गया। जनूबी पंजाब में 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तेज बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग का खतरा। रूद कोहियों में पानी के बहाव की मॉनिटरिंग की जाए। डीजी खान ने अहकामात जारी कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। एक तरफ बिखरे दरिया और जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी। मानसून का 10वां स्पेल रंग दिखाने लगा। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बहावलपुर, बिहाड़ी और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। जमीनी पानी के साथ साथ आसमानी पानी भी इम्तिहान लेने लगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में मूसलाधार बारिश। फ्लड रिलीफ कैंप्स में कायम खेमों में पानी दाखिल होने लगा। ईसा खेल के नवाही इलाका शेखाबाद में बारिश के बाद बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया। मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। मजीद तफसीलात जानते हैं मुकर्रब खान न्याजी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ईसा खेल के नवाही इलाका शेखाबाद के मकाम पर। बारिश के बाद बरसाती नदी नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से आबादी के मुताद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे हमरा शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारे। जिस टाइम भी पानी आंदा है सारा बहुत ज्यादा शेखाबाद शहर का बहुत ज्यादा नुकसान करदा पे। फसलों का नुकसान आंदा पे, घरों का नुकसान आंदा पे। थोड़े सामने जनाजा गाह सारी डटी पई है। बार बार पानी आने दे नाल रोड सारा त्रुटा पे। मुतलका महकमे वाला को आखदा कि इस रोड दे भी करे ना थोड़ी तवज्जो दी वने। वजीर आला मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो खसूसी अपील है कि सारे ते खसूसी तवज्जो दी वने और इजा को मुनासिब बंद। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि हर बारिश के बाद जो बरसाती नदी नाले का पानी है वो आबादी में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और इसके साथ साथ फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और इसके साथ साथ जो ये रोड है इसकी भी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उन्होंने महकमा हाईवे के अफसरान बाला और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से ये। लोधरा में दरिया सतलुज की तबाहकारियां अरूज पर। बस्ती आदम वाहन के आर्जी जमींदारा बंद भी रैले के आगे न ठहर सके। दर्जनों मकाना ज़ेर-ए-आब आ चुके। असिस्टेंट कमिश्नर इलम शहजादी सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया सतलुज ने बस्ती आदम वाहन के दर्जनों मकानात डबो दिए। कच्चे पक्के मकानात दरियाबुर्द। असिस्टेंट कमिश्नर इलम शहजादी मौके पर मौजूद। सिविल डिफेंस के दर्जनों जांबाज लोगों के इनखला में पेश मुतासर अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात तक पहुंचा रहे हैं। बहावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में 4 हफ्तों से जारी सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी आने का इम्कान। दरिया सतलुज पर कायम तमाम भारतीय आबी ज़खायर में पानी की आमद और अखराज में बदतरीज कमी आने लगी। हरीके हेडवर्क्स, पोंग डैम, भाखड़ा डैम पर पानी की आमद और अखराज कमी के रुझान पर आ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, एक अच्छी डेवलपमेंट है सतलुज के हवाले से। और पिछले 4 हफ्तों से जिस तरह की सिचुएशन दरिया सतलुज में इस वक्त पेश आ रही है वो सबके सामने है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सूरत हाल की बात करते चलें तो रेले जो हैं वो अभी इस वक्त बहावलपुर के हदूद में से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत में आबी ज़खायर की बात करते चलें तो वहां पर कुछ बेहतरी आई है। बात ब्यास पर वाक़े पोंग डैम की बात करते चलें और सतलुज पर वाक़े भाखड़ा डैम की बात करते चलें तो वहां से पानी की आमद और इखराज में काफ़ी कमी देखने में आई है, जिसका अल्टीमेट असर जो है वो दरिया सतलुज पर आने वाले दिनों में पड़ेगा। और खास तौर पर गंडा सिंह वाला पर जो प्रेशर बना हुआ है पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल 2 लाख से ऊपर पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, तो वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि पानी की आमद में कमी होगी। और खास तौर पर अगर हम हरीके हेडवर्क्स की बात करते चले जहां पर पानी जो है
वो 3,80,000 क्यूसेक तक भी गया है, जो कि अब कम होकर काफी हद तक मुसलसल बतदरीज कम हो रहा है। और इस वक्त की जो गेज है उसके मुताबिक 2,70,000 पानी की आमद है और अखराज 2,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से पोंग डैम की सूरत हाल की बात करते चले तो एक टाइम पे पोंग डैम में 1 लाख पानी की आमद हो रही थी, जो कि कम होकर 39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की, जबकि अखराज बतदरीज 1 लाख पर मौजूद है। लेकिन आने वाले दिनों में अखराज भी कम हो जाएगा, क्योंकि बारिशें जो है वो काफी हद तक हिमाचल प्रदेश से रिसीड हो चुकी है। इस तरह से बाकड़ा डैम में भी पानी की आमद जो है वो 1 लाख से बतदरीज कम होती हुई 66,000 क्यूसेक पर आ गई है और अखराज जो है वो भी 86,000 क्यूसेक से कम होकर 70,000 क्यूसेक पर आ गया। इसी तरह से आने वाले अगर 48 घंटों की बात करते चले तो इसका असर जो है वो गंडा सिंह पर पड़ेगा और गंडा सिंह पर जो एक स्ट्रीक बनी हुई है 3 लाख क्यूसेक की, वो भी टूटने में काफी हद तक उसमें फर्क पड़ेगा। और आने वाले 10 से 12 रोज के बाद हेड सुलेमान की और बहावलपुर के मकाम पर हेड इस्लाम पर भी फर्क पड़ेगा और पानी की सतह जो है वो कम होगी। लेकिन फिर भी अगर भारत में बारिशें नहीं होती, अच्छी तरह से सूरत हाल जो है अब वो हल्की फुल्की बारिश चलती रहती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर जो पानी का प्रेशर है दरिया सतलुज का, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और उस हवाले से क्योंकि यहाँ अगर हम डाउन स्ट्रीम बात करते चलें, खासतौर पर हेड इस्लाम से नीचे की, जहाँ पर अब इस वक्त 1 लाख का रेला चल रहा है, वो आने वाले 10 से 12 रोज में उसमें कमी देखने में आएगी। और अल्टीमेटली ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि जो बारिशें हैं वो कम हुई हैं और भारतीय डैम्स में पानी की सतह जो है वो काफी हद तक कम हुई है, जिसका असर जो है वो सतलुज पर पड़ेगा। सतलुज पर जो हरीकेन बख्श पानी आ रहा है उसमें कमी होगी और उसके बाद ये असर जो है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ जो है वो आता नजर आएगा और पानी जो है कम होती नजर आएगी। लेकिन फिर वक्त क्योंकि पानी अपने जौबन पर है, पहुंचना शुरू हो गया है, बहावलपुर से भी 1 लाख का रेला गुजरा है, तो फिलहाल ये सूरत हाल अगले हफ्ते तक इस तरह से जारी रहेगी। लेकिन एक हफ्ते बाद गंडा सिंह पर सूरत हाल बेहतर होगी और बतदरीज सुलेमान की हेड इस्लाम और फिर एमक्रस ब्रिज पर सूरत हाल बेहतर होने के इम्कान है। सूरत हाल बेहतर होने के इम्कान है। ताहिर, अपडेट करने का शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया के इलाका खैरपुर डाहा में जमींदारा बंद टूटने से बस्ती गुलाब घल्लों में मुतादिद अफराद सैलाबी पानी में फंस के मकामी लोग पानी में घिरे अफराद को बचाने के लिए ड्रम की कश्तियां बनाने लगे। मजीद जानेंगे खादिम हुसैन सोमरू से, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाका अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका डा खैरपुर के मौजा रमजान घलों में। यहाँ कल रात से जो है वो पानी आना शुरू हुआ है दरियाए सतलुज का। दरियाए सतलुज ने इस दफा इंतहाई तबाही फेर कर रख दी है। जब हम यहाँ पहुंचे तो चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन सबसे जो तकलीफ दे बात हमने देखी वो ये थी कि मैं आपको भी दिखा दूं, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा दे तो ये इस वक्त 4 पाई के साथ जो है वो ड्रम बांधकर कश्ती बनाने की कोशिश की जा रही है। जब हमने इनसे पूछा कि ये क्या बना रहे हैं तो उन्होंने कहा जी अपने लोगों की जो है जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये साथ ही दूर मकानात नजर आ रहे हैं। इस वक्त उनकी छतों पर लोग हैं, अंदर सारा पानी है। छतों पर खड़े हुए लोग जो हैं वहां से अपने कपड़े हिला हिला कर जो है मदद की अपील कर रहे हैं कि हमारी जानें बचाई जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ इस तरफ जो है हजारों की आबादी है, बहुत से लोग नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन जो अंदर फंस चुके हैं उनकी जानें बचाना जरूरी है। हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी भाई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, ये खैरपुर डाहा मौजा रमजान गल्लू रात बांध टूटा है। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी फैमिलीज को निकाला, अपने जानवरों को निकाला और हमारे कुछ बंदे फंस चुके थे, चारों तरफ से पानी आ चुका था। हमने मुतअद्दिद बार रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया कि हमारी हेल्प करें, हमारे बुजुर्ग वहाँ पे फंसे हुए हैं और रात का उन्होंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। और हमने अभी तक इंतज़ार किया उनका, कोई नुमाइंदा नहीं आया और कोई मददगार नहीं आया। अब हम अपनी मदद आपके तहत अपना यहाँ ड्रम वगैरह के इंतजाम करके 4 पाई बांध के हम अपने बंदों को सेव करने के लिए जा रहे हैं, रिसीव करने के लिए जा रहे हैं कि हम अपने बंदों की जान को बचा सकें। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा मेहरबानी करें। एक तो हमारे मकानात भी गिर चुके हैं, नुकसान हो रहा है, और दूसरा कम अज कम हमारे बंदों की जानें तो बचाई जाएं। जी, जैसा कि आपने सुना, लोगों का सिर्फ इतना सा कहना है कि नुकसान तो जो हुए। जलालपुर पीरवाला में चनाब और सतलुज की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर फ्लड एमरजेंसी नाफिज सैलाबी रेला शहर के पुश्तों और हिफाजती बंदों से टकरा गया। सैलाब से शहरी आबादी को भी खतरा लाहक, नकल मकाने का सिलसिला शुरू। मजीद जानते हैं वकास सदीकी से। आज देखें, जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब और सतलुज मर्ज हो जाने के बाद जो है सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। जनूब मगरिब का तकरीबन 80% का जो हिस्सा है वो सैलाब से मुतासर हो चुका है। कई मुजाफाती इलाके
रिहायशी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोग अभी भी जो है पानी में महसूर हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ लाड जनूबी, वच्चा संदीला, टिब्बी चौरा, बस्ती, हजूर बख्श, डड्डा, शीनी और द्रापुर गरबी के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों का जो है रेस्क्यू से कोई राब्ता भी नहीं हो पा रहा, रेस्क्यू की भी रसाई उन तक मुमकिन नहीं हो पा रही है। लोग अभी भी या अपने घरों की छतों पर चढ़कर पनाह लिए हुए हैं या दरख्तों पर चढ़कर जो है उन्होंने पनाह ली हुई है। इस वक्त मैं बात करूं यहाँ पर जलालपुर पीरवाला शहर की, तो मुजाफाती इलाकों को मुतासिर करता हुआ सैलाबी रेला जो है जलालपुर पीरवाला के हिफाजती बंदों और पुश्तों से टकरा चुका है। यहाँ पर फ्लड एमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है। अब सैलाबी सूरत जैसी गंभीर हुई है तो इस पर मजीद जो हिफाजती इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं और शहर को कम से कम नुकसान के हवाले से इंतजामिया अलर्ट दिखाई दे रही है और लोगों को ऐलानात करके तनबीह कर रही है और खबरदार कर रही है कि सैलाबी सूरत हाल बिगड़ सकती है। लोग अपने आप को महफूज मकामात की जानिब जो है मुंतकिल कर लें और ऐसी सूरत हाल में शहरी भी जो है वो पुरअमन तरीके से लोग अपनी मदद आप के तहत जो है खुद को महफूज कर रहे हैं। जी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी मौजूद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। आपको अहम ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, सैयद सुहेब बुखारी से अपडेट कीजिएगा। शुरू हो गया आसिफ। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त मुल्तान पहुंच चुके हैं और आपसे कुछ ही लम्हों के बाद बिलावल हाउस जो है वो पहुंचेंगे। इस वक्त हम बिलावल हाउस के बाहर जो है वो मौजूद हैं जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से उनका इस्तकबाल जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो आज दोपहर को जो है वो मुल्तान पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो मुल्तान जो है वो नहीं पहुंच सके थे। उन्होंने शेर शाह का और गिलानी डुमरा जो खैमा बस्ती कायम की गई थी वहाँ का पर जो है वो विजिट करना था, मुतासरीन से मुलाकातें करनी थी, लेकिन जो मौसम की खराबी है वो आड़े आ गई और उसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुल्तान नहीं पहुँच सके थे। लेकिन अब जो है वो मुल्तान पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पर मौजूद होंगे और कल 1 बजे जो है वो विजिट करेंगे, शेर शाह के मकाम का विजिट करेंगे। उसके साथ साथ जो खैमा बस्ती है वहाँ का भी जो है वो विजिट करेंगे, वहाँ पर मुलाकातें भी होंगी। उसके साथ साथ अगर हम बिलावल हाउस की बात करें तो यहाँ पर भी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और उसके बाद परसों वाले दिन यानी कि रोज़ मंगल बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुजफ्फरगढ़ के लिए भी जो है वो रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी जो है वो मौजूद हैं, वो भी इस दौरे में जो है वो मौजूद रहेंगे, सैलाबी इलाकों का जो है वो दौरा करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो बताई जा रही है और अब से कुछ ही लम्हों के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इससे कबल अगर हम आपको यहाँ के मनाजिर जो हैं वो दिखा सकें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो भी बिलावल हाउस के बाहर जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुतासरीन की आवाज़ बनने के लिए जो है वो मुल्तान पहुँच रहे हैं और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुतासरीन से मुलाकातें करेंगे। इमदादी रकूम का भी ऐलान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो है वो किया जाएगा। तो ये मनाजिर हैं और इस तरफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो आना है और उनकी आमद से कबल जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम भी जो हैं वो किए गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वहाँ पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मौजूद थे, मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी वहाँ पर मौजूद थे और उसके साथ साथ जो दिगर अफसरान हैं मुल्तान इंतजामिया के वो वहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो अब वो वहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हुए हैं और आपसे कुछ ही देर कबल जो है वो पहुँचे और आपसे कुछ ही लम्हों के बाद वो यहाँ पर बिलावल हाउस जो है वो पहुँचेंगे। तो यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मज़ीद सख्त किया जा रहा है ताकि कोई मूवमेंट जो है वो यहाँ पर ना हो सके उनकी आमद के दौरान। और इस सिलसिले में ये भी बताया गया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे और उनसे जो है वो सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो बातचीत जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर यही इस वक्त मनाजिर जो हैं वो देखने में आ रहे हैं क्योंकि कल 1 बजे के करीब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खैमा बस्ती का दौरा करेंगे जो कि गिलानी डुमरा
जो खैमा बस्ती है जो बनाई गई है वहाँ का वो दौरा करेंगे। उसके साथ साथ जो शेर शाह के मकाम पर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर भी जो है वो दौरा करेंगे। मुमकिन है कि मुख्तलिफ और भी मकामात का जो है वो दौरा करें। उसके साथ साथ वो फिर वापस गिलानी यहाँ पर बिलावल हाउस आ जाएंगे और यहाँ पर भी मेंबरान कौमी सूबाई और यहाँ की जो डिविजनल सतह के जो मकामी रहनुमा हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्की हैं। जबकि अगर हम उनकी एक्टिविटीज़ के वाले से बात करें तो फिर वो अगले रोज़ मुजफ्फरगढ़ के लिए जो है वो रवाना होंगे, जहाँ पर मार इरशाद सियाल के पास बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जाएंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे। वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। ख़ास बात जो है वो यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उन बच्चों से पूछेंगे। उसके साथ साथ इमदाद का ऐलान भी जो है वो उनकी जानिब से जो है वो किया जाएगा। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो क्योंकि पंजाब के दीगर शहरों में भी जो है वो अपना दौरा कर रहे हैं, तो आज वो मुल्तान पहुँच रहे हैं। उनका ये दौरा अहमियत का हामिल है। यहाँ पर मुलाकातें होंगी, पार्टी तंजीमी मामलात के हवाले से भी जो है वो मुलाकातें करेंगे। हमने देखा कि गुज़िश्ता दौरों में भी जब वो दीगर शहरों में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने जब दौरा किया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया और सारी सूरत हाल के हवाले से जो है वो उनकी जानिब से जो है वो बताया गया। तो यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त हमें बिलावल हाउस के बाहर जो है वो भी देखने में आ रही है कि यहाँ पर भी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है उनके आमद के हवाले से यहाँ पर मुकम्मल इंतजामात भी हैं वो कर लिए हैं और आज भी दिन भर उनका इंतज़ार जो है वो खैमा बस्ती पर किया जाता रहा, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा था वो डिले हुआ। तो वो अब मुल्तान जो है वो पहुँच चुके हैं और इसी सिलसिले में वो कल सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकातें करेंगे। उनके इंतजामात के हवाले से भी जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। एक बार तो फिर हम आपको इस तरफ के मनाजिर जो हैं वो दिखा सकें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद से कबल जो इंतजामात हैं वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब से चंद ही लम्हों के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये बिल्कुल सामने बिलावल हाउस का गेट है, मरकज़ी गेट है, इससे जो है वो अंदर जो है वो रवाना होंगे। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद के हवाले से जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं उनको भी मुकम्मल किया गया है। अब इस वक्त सख्त सिक्योरिटी जो है वो बिलावल हाउस के बाहर जो है वो मौजूद है। एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जो इस्तकबाल है वो भी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से किया गया, जबकि मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी वहाँ पर मौजूद थे और दीगर तंजीमों के जो लोग हैं वो भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस वक्त जो रोड है उसको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो इस तरफ से जो है वो आना है और उनके तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात को भी मुकम्मल किया गया है। जबकि खैमा बस्ती में जो मौजूद बच्चे होंगे, जो ख़वातीन होंगी, उनसे मुलाकातें भी करेंगे, इंतजामात के हवाले से भी बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जो तारीफ़ है वो भी की गई कि वज़ीर आला जो है वो अच्छा काम कर रही हैं। तो गुड गवर्नेंस के तहत जो है वो ये सारे मामलात जो हैं वो देखे जा रहे हैं क्योंकि जो फ्लड का इशू है वो एक नेशनल इशू है। उन्होंने कहा कि इस पर पॉलिटिक्स भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें मुलाकात करने वालों में तो मुलाकात करने वालों में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जनरल सेक्रेटरी राव साजिद अली मुलाकात करेंगे। उसके साथ साथ जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं राना इकबाल सिराज या फिर दीगर मेंबरान की बात करें तो वो भी इसमें मुलाकात करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मेंबर कौमी असम्बली भी इस दौरे में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मुलाकात करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुल्तान पहुंच रहे हैं। तो कारकुनान भी काफ़ी जो है वो पुरजोश हैं कि अपने चेयरमैन का इस्तकबाल जो है वो कर सके, लेकिन इस वक्त नहीं बताया गया कि चेयरमैन ने कब आना है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई कारकुनान जो है वो मौजूद नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबह से ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो ज़ाती सिक्योरिटी है वो पहुँच चुकी थी और उसी मकाम पर जो है वो पहुँच चुकी थी जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया को जो है वो ब्रीफ भी जो है वो देना था। तो इसी सिलसिले में जो है वो हमने देखा कि यहाँ पर अब से चंद ही लम्हों के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का काफ़िला जो है वो इस रोड पर होगा। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं और ग़ालिबन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफ़िला जो है वो इस रोड पर एंटर हो चुका है और अब से कुछ ही लम्हों के बाद ये काफ़िला यहाँ से गुजरकर इस सामने मरकज़ी गेट बिलावल हाउस में जो है वो जाएगा। आज रात
बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ पर क़याम भी जो है वो करेंगे। तो यही सूरत हाल जो है वो हमें यहाँ पर भी जो है वो देखने में आ रही है। यहाँ के अगर हम सूरत हाल दिखाएं तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त यहाँ पर इंतजाम जो हैं वो देखने में आए। तो इमदाद का ऐलान भी जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए जो है की जानिब से जो है वो किया जाएगा। तो अब गाड़ियों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पहली गाड़ी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है बिलावल भुट्टो जरदारी की, और काफिला रवा दवा है बिलावल हाउस के लिए। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी टाइट जो है वो देखने में आ रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें करेंगे, ख़वातीन से मुलाकातें करेंगे, बच्चों से जो है वो मुलाकातें करेंगे, और इमदाद का ऐलान भी जो है वो वहाँ पर जो है वो किया जाएगा। तो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला एंटर हो चुका है इस रोड पर, और अब से कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो काफिला हमारी स्क्रीन पर होगा। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है। आज रात क़याम करेंगे, कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ पर क़याम जो है वो करेंगे। जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो काफिला है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है, और ये मनाजिर जो है वो हम अपने रूही के नाज़रीन को जो है वो दिखा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उनका काफिला जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बिलावल हाउस मुल्तान पहुंच चुके हैं, और हम ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बिलावल हाउस में जो है वो पहुंचे हैं। तो ये काफिला हम देख सकते हैं, यूसुफ रजा गिलानी इस गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, और गाड़ी इस वक्त बिलावल हाउस में जो है वो दाखिल हो चुकी है। एक बड़े काफिले की सूरत में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, और आज रात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर क़याम करेंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल, ये मनाजिर हम अपने रूही के नाज़रीन को जो है वो दिखा सकते हैं कि सख्त सिक्योरिटी में बिलावल हाउस जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँच चुके हैं। उनके साथ साथ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी जो है वो मौजूद हैं, उसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट उनके साथ मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर रहे थे, और इस वक्त बिलावल भुट्टो जो है वो अपने बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। इसके बाद की क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन ये बताया गया है कि कल 1 बजे के करीब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पहुंचेंगे, मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा करेंगे, और उसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ भी जो आएंगे। ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला इस वक्त बिलावल हाउस पहुँच चुका है। एक बड़ी लंबी गाड़ियों के काफिले की सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए थे, और इसी तनाजुर में हम देखें तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों से और पार्टी कारकुनान से जो है वो मुलाकातें भी करेंगे, सलाब मुतासरीन से मुलाकातें करेंगे, और कई अहम अमूर पर भी जो है वो बातचीत होगी। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से बात होगी, और दीगर मामलात पर जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जो है वो मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को यहाँ ड्रॉप करने के बाद, यहाँ इस्तकबाल के बाद अब जो है वो वापस रवाना हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये मनासिर बिलावल हाउस के बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं कि सख्त सिक्योरिटी में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो बिलावल हाउस मुल्तान पहुँच चुके हैं। जी सैयद सुहेब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलें नगाह करने के लिए। रंगपुर के अतराफ दरिया चनाब के पानी की सतह कम हो गई। मुजफ्फरगढ़, हेड पंजनद और जलालपुर पीरवाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर फ्लड इमरजेंसी नाफिज। हेड तैमूर पर पानी का अखराज 5,26,000 क्यूसेक, जबकि हेड सितनाई पर पानी का अखराज 91,000 क्यूसेक रहा। उधर हेड पंजनद के मकाम से 5,71,419 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। रंगपुर के अतराफ दरियाए चिनाब के पानी की सतह में कमी। सैलाब की तबाहकारियों ने मुतासरीन को इम्तिहान में डाल दिया। शहरी ताहाल सैलाबी रैले आने के खौफ में मुब्तला। मुतासरीन का कहना था कि हिफाजती बंदों पर सामान समेत खुले आसमान तले बैठे हैं, कोई सहूलियात मुयसर नहीं, फ्लड रिलीफ कैंप में जाने के लिए किराया तक नहीं।
उधर मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए चिनाब से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शहर सुल्तान के मौजा मुस्लिम छजड़ा में दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले में फंसे 2 अफराद को 4 घंटे बाद निजी कश्ती के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। पानी में फंसे दोनों अफराद ने दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचाई। दोनों अफराद के दरख्त पर बैठे और रेस्क्यू की फुटेज रूही ने हासिल कर दी। दूसरी जानब हेड पाइनत के मकाम पर दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। सैलाब का पानी अलीपुर के दर्जनों देहातों में दाखिल हो गया। फसलें और मकानात सब पानी की जद में आ गए, जबकि जलालपुर पीरवाला में दरियाए चिनाब सूरत हाल खतरनाक हो गई। सैलाब की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर फ्लड इमरजेंसी नाफिज सैलाबी पानी मौज़ात मुतासर करने के बाद शहर के हिफाजती बंद और पुश्तों से टकरा गया। सैलाब से शहरी आबादी को खतरा लाहक। इंतजामिया ने हिफाजती बंदों की पुख्तगी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सैलाब की खतरनाक सूरत हाल पर शहरी खौफ में मुब्तला, नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू हो गया। रंगपुर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में सियासी जमातें भी पेश। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सैलाब ज़दगान को दहलीज पर खाना फराम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। बिल्कुल, रंगपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने जो है वो तबाहकारियां जो है वो मचाई हैं। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती मैदाना वाला में। जो सैलाब है इससे हजारों जो अफराद हैं वो बेघर हुए हैं और अक्सर लोग जो हैं वो अभी भी सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह उनका सामान पड़ा है वो सामान छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो सियासी जमातें हैं वो ऐसे फंसे हुए लोग जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी इमदाद में अब बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से जो है जो लोग फंसे हुए हैं, घरों में फंसे हुए हैं, सैलाबी एरियाज में हैं, उनके दहलीज पर जो है वो खाना फराम कर रहे हैं। इस हवाले से जानेंगे, मेरे साथ मौजूद भी हैं। आप बताइएगा कि कितने पैमाने पर जो है वो लोगों की इमदाद की जा रही है, खाना पहुंचाया जा रहा है? क्या रोजाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हजारों लोगों को खाना दिया जा रहा है और ये नहीं है कि जो बाहर आ जाए, बल्कि जो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको घेरा हुआ पानी ने, उनके लिए बड़ा मसला है। उनको जनाब ना रिहायशें दे रहे हैं। तो ये जो है काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और उस वक्त तक हम ये काम जारी रखेंगे जब तक लोग अपने घरों में उसी हालत में नहीं आ जाते जिस हालत में पहले थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जिस बस्ती में मैं शहर सुल्तान के मकाम पर दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 6 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रैले का गुजर रहा। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए। क्या तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अबरार राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर सुल्तान का मौजा है भिंडा इसाक और शक्कर बेला उसका हिफाजती सिपर बंद है, वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तहसील इंतजामिया की जानिब से और मुंतखब नुमाइंदे की जानिब से है यहाँ पर है हिफाजती रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुतासरीन है, सैलाब मुतासरीन। ये बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं जो अपने घर बार से बेघर हो चुके हैं और इस टाइम जो है बेसरो समानी के आलम के अंदर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान है। हजारों की तादाद के अंदर हैं जो लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, जो उनकी फसलात हैं बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर एक मुतासरा फैमिली, एक बुजुर्ग भी मौजूद है। मजीद उनसे जान लेते हैं कि उनको किन हालात का सामना करना पड़ा है और उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। अपना घर बार छोड़ते आवना पे तो मजबूरन शराबी रेला आगे चौका नुकसान थे तो रेला बहुत जरा आए बहुत नुकसान है। बस बच्चे काट आए थे। अच्छा, ਜਾਂ 2-4 ਜਨਾਵਰ ਕੱਢ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ चौके घर ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਫਦਰ पता लगती भाई वो बे झुके किथे हैं। जी, जैसा कि आप इस बुजुर्ग की जुबानी सुन रहे हैं, उनका यही कहना है कि हालात बहुत ज्यादा या खतरनाक हद तक हैं, जो बहुत ज्यादा ये परेशानी के आलम में है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सके तो ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये घर है जो सैलाब की नजर हो चुका है। इसकी सिचुएशन आपके सामने नजर आ रही है। इस तरह के कई घर हैं जो सैलाब की नजर हो चुके हैं और यहाँ पर जो इलाका मकीन है, इस इलाके के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने घर बार छोड़े हैं और इस टाइम ये फ्लड रिलीफ कैंप में रिहाइश पजीर है। और उनका ये कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है नाकाबिले इत्तला। अब बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की और आपको अपडेट करेंगे कि दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह एक बार फिर बढ़ने लगी। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल होने से इलाका मकीन परेशान है। हेड मोहम्मद वाला बंद पर पानी की सतह 412 फीट से बढ़कर 412.2 सिफर पर पहुंच गई, मगर शहरी फैमिलीज के हमरा सैलाब के पानी पर तफरी और सेल्फियां बनाने लगे। मजीद जानेंगे हसन मलिक से, अपडेट कीजिएगा।
جی دریائے چناب میں پانی کی سطح ایک مرتبہ پھر سے بلند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ 2 دن کی بات کی جائے تو گزشتہ 2 دنوں سے تو پانی کا لیول جو تھا وہ سٹیڈی تھا، بالکل ایک سطح پر برقرار تھا، لیکن آج کی بات کی جائے تو آج تقریباً 4 بجے کے قریب ایک مرتبہ پھر سے پانی کی سطح بلند ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے، جو کہ 412 فٹ سے بڑھ کر 412.20 فٹ پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ابھی کی بات کی جائے تو کرنٹ گیج بھی اس کا 412.20 فٹ پر ریکارڈ کیا گیا، اور مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ چند گھنٹوں میں پانی کا جو فلو ہے وہ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے گا اور گیج بھی مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اگر پورے دن کے حوالے سے بات کریں تو آج پورے دن میں ملتان شہر میں ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ اور چھٹی ہونے کی وجہ سے شہریوں نے باقاعدہ طور پر فیملیز کے ہمراہ یہاں کا رخ کیا، یہاں پر آ کر سیلابی پانی کو دیکھا، لوگوں نے سیلفیاں بنوائیں اور لوگ اس طریقے سے اس مومنٹ کو انجوائے کر رہے تھے جیسے شاید یہ لوگوں کے لیے کوئی تفریحی مقامات کا باعث بنا ہو۔ ایون انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے کافی سختی بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہری یہاں پر آئے۔ اب چونکہ رات ہو چکی ہے تو اس ٹائم شہریوں کا زور ٹوٹ چکا ہے، لیکن دن ڈھلنے تک، سورج ڈھلنے تک شہری اپنی فیملیز کے ہمراہ، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، سارے کے سارے لوگ یہاں پر آ کر سیلاب کے پانی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہے تھے، سیلفیاں بنوا رہے تھے۔ ایون انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے بار بار کہ یہ ایک آفت ہے تو شہری اس کو کسی مذاق میں مت لیں، شہری اسے کسی تفریح میں مت لیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہری یہاں پر باقاعدہ طور پر آ کر فیملیز کے ہمراہ تصویریں بھی بنوا رہے ہیں، سیلفیاں بھی بنوا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی حسن مالک، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر سلطان میں دریائے چناب کی تباہ کاریاں، بنڈا اسحاق شکر بیلا سیلابی ریلی کی لپیٹ میں، ایک سیلاب متاثرہ فیملی کھلے آسمان تلے بنڈا اسحاق حفاظتی سپر بند پر بیٹھی، حکومتی امداد کے منتظر۔ مزید جانتے ہیں ابرار رانا سے۔ جی بالکل، میں اس وقت شہر سلطان موزہ بنڈا اسحاق حفاظتی سپر بند پر موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جو موزہ شکر بیلا کی رہائشی تھی، جن کا مال مویشی، گھر سب جو ہے سیلاب کی نظر۔ ہوم اپلائنسز کی معروف کمپنی ہائر نے کھیلوں کی دنیا میں لیورپول فٹ بال کلب اور پیرس سینٹ جرمن کے ساتھ نئے عالمی اشتراک کا اعلان کر دیا۔ دونوں کلبوں کے ایگزیکٹوز نے ہائر کی نئی برانڈ اسٹریٹجی کی رونمائی تقریب میں شرکت کی اور عالمی شراکت داروں کا اعلان کیا۔ معاہدے کے تحت ہائر اسٹیڈیم ڈیجیٹل اور ریٹیل پلیٹ فارمز پر فعال ہوگا، مداحوں کو خصوصی تجربات فراہم کرے گا اور میچوں کے لیے برانڈڈ سمارٹ فون پروڈکٹس متعارف کرائے گا۔ ہائر گروپ کے وائس چیئرمین اور صدر ہیشان لیگان کا کہنا ہے، ہم اپنی پروڈکٹس صارفین کی ضروریات، جدید ٹیکنالوجی اور روزمرہ زندگی میں آزمودہ معیار کے مطابق تیار کرتے ہیں۔ ہم اپنی اسپورٹس مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرجوش ہیں۔ خدمت انسانیت کا سفر جاری، چودھری ذوالفقار انجم چیئرمین ایس ایم فوڈ اور والکا فوڈ کی جانب سے سیلاب زدگان بھائیوں میں تحائف اور امدادی سامان تقسیم، اسسٹنٹ کمشنر سٹیز عبدالسمیع شیخ بھی ہمراہ۔ مشکل گھڑی میں متاثرین کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کاوش قابل تحسین ہے۔ چودھری ذوالفقار انجم ہمیشہ فلاحی سرگرمیوں میں پیش رہتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اصل عبادت ہے۔ سیلاب متاثرین نے اس عمل کو نہایت سراہا اور دلی دعائیں دی، کہا اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خدمت انسانیت کا سفر جاری، چودھری ذوالفقار انجم چیئرمین ایس ایم فوڈ اور وولکا فوڈ کی جانب سے سیلاب زدگان بھائیوں میں تحائف اور امدادی سامان تقسیم، اسسٹنٹ کمشنر سٹی عبدالسمیع شیخ بھی ہمراہ۔ مشکل گھڑی میں متاثرین کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کاوش قابل تحسین ہے۔ چودھری ذوالفقار انجم ہمیشہ فلاحی سرگرمیوں میں پیش رہتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ سیلاب متاثرین نے اس عمل کو انتہائی سراہا اور دلی دعائیں دی، کہا اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔